नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 या यूं कहें कि दिसंबर 2023 का केंद्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे फिल्मों की फाइल्स की मांग बढ़ती जा रही है और उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। सबसे पहले कश्मीर फाइल्स आई फिल्म, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कमान संभाल लिया प्रचार मंत्री का। उसके बाद केरला फाइल्स आई, जो कि मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने के लिए बनाई गई थी और हिंदुओं का महिमा मंडन किया गया था। उसके बाद आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आई है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और लोग इसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। लेकिन ये सत्ता प्रतिष्ठान का एजेंडा है 2024 तक पूरे भारत को राममय कर देना है। अब देखिएगा, इस आदि पुरुष के बाद 1990 के दशक का रामायण भी आएगा, महाभारत भी आएगा। तो राममय बनाने के लिए 2024 के पहले पहले, दिसंबर 2023 के पहले पहले सारे फार्मूले आजमाए जाएंगे और जितने भी फिल्में धार्मिक हैं या सीरियल्स हैं, धारावाहिक हैं, उन्हें लाया जाएगा और 2024 और या 2023 के दिसंबर के चुनाव में इसे भुनाया जाएगा। और 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करने की बात बहुत पहले कह चुके हैं अमित शाह, राहुल गांधी को संबोधित करते हुए। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने 9 सालों में क्या किया, कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने देश की समस्याओं का समाधान किया या नहीं किया, इस पर कोई चर्चा नहीं चाहते हैं। बस उनका एक मंतव्य है कि धर्ममय, राममय भारत को बना दीजिए, चुनाव अपने आप ही जीत जाएंगे। तो ये आदि पुरुष सत्ता प्रतिष्ठान का एक एजेंडा है। 2024 के चुनाव के पहले ही इसे लाया गया है, ऐन वक्त पर लाया गया है, जब चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। अभी और फिल्में आएंगी और राममय करने वाली ही फिल्में आएंगी। तो देखिएगा कि उसमें किस तरह से भारत को राममय बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ कि हिमाचल ने, कर्नाटक ने इनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या राममय धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। अगर इसी तरह से बाकी राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं वे भी इनके एजेंडे को ख़त्म कर देंगे, वे भी अगर राम को, कृष्ण को, हिंदू देवी देवताओं को या धार्मिक आधार पर चुनाव जीतने में भगवानों की घुसपैठ को अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। न तो राम को फायदा उठा पाएंगे और न चुनाव जीत सकेंगे। तो आदि पुरुष की लागत आई है 650 करोड़ रुपए, जिसमें से 2 दिन में उसने 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और इस फिल्म के ऊपर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी शख्स, आरएसएस का एक भी शख्स इस फिल्म के खिलाफ उंगली नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की साजिश के तहत तो इसे बनाया गया है। आरएसएस ने ही तो बनवाया है। चुनाव के माहौल तैयार करने के लिए इस फिल्म को, फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया है। एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में,
वे हर फिल्मों को हिंदुत्व से जोड़ते हैं और जिस तरह से फिल्मों का विरोध करते हैं वे सामने नहीं आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा नाम है उनका, जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और वो नरोत्तम मिश्रा इस फिल्म की क्रिटिक नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब क्रिटिक इसके नहीं बने हैं, इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, जबकि ये फिल्म आलोचना करने लायक है। इसमें राम को राघव कहा गया है, सीता को जानकी कहा गया है, लक्ष्मण को शेष कहा गया है। लक्ष्मण को शेष कितने लोग जानते हैं? हिंदू धर्म में कहा गया है कि शेषनाग के मस्तक पर धरती टिकी हुई है, और उस बात को आज भी हिंदू धर्म को मानने वाले पाखंडी लोग मानते हैं कि राम की महिमा से शेषनाग के मस्तक पर धरती टिकी हुई है, और उन्हीं शेष को जोड़ते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण पहले जन्म में शेष थे, शेषनाग थे। तो इस आधार पर इस फिल्म में शेष कहा गया है लक्ष्मण को। इसी तरह से सीता को जानकी, हनुमान को बजरंगी, आदि आदि तमाम किरदारों का नाम बदल दिया गया है। सिर्फ किरदारों का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि एक गंवारू भाषा, एक जाहिलों की भाषा का इस्तेमाल किया है। राम कहता है, यानी राघव कहता है कि भगवा ध्वज को गाड़ देंगे, और इसी तरह से और भी डायलॉग्स हैं जो कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। रावण को मुसलमान की तरह दिखाया गया है। कहा जा रहा है, जो इसके डायलॉग के लेखक हैं, फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने वाले मनोज मुंतशिर, अवध क्षेत्र से ही आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में डायलॉग्स लिखते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कमर्शियल फिल्मों की, आर्ट फिल्मों की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कमर्शियल फिल्मों की मार्केटिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं। उनका कहना है कि रामायण 7,500 साल पहले का है, और गोस्वामी तुलसीदास ने मुगल काल में रामचरितमानस की रचना की है। तो हम सवाल उठाते हैं कि 7,500 साल पहले तो इस देश में संस्कृत थी ही नहीं। 2,500 साल पहले जब तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय संस्कृत नहीं थी, और जितने भी वेद, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सब मौर्य काल के बाद लिखे गए हैं। इनमें तथागत बुद्ध की चर्चा है, इनमें बुद्ध को चोर कहा गया है, बौद्ध धर्म के मानने वालों को म्लेच्छ कहा गया है, मुसलमानों को भी म्लेच्छ कहा गया है। तो मौर्य काल के बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसे 7,500 साल पहले बताना और संस्कृत को महिमा मंडित करना मनोज मुंतशिर से सीखिए, और आरएसएस और भगवा ब्रिगेड वालों से सीखिए। झूठ की बिसात पर ये लोग अपनी बात को कैसे स्थापित करते हैं, उसका जीता जागता नमूना है आदि पुरुष। और आदि पुरुष राम नहीं है। आदि पुरुष का मतलब है कि जो सबसे पहले धरती पर पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, तो राम नहीं पैदा हुए। अगर 7,500 साल पहले की बात मान लेते हैं कि उस समय महाकाव्य काल था, रामायण काल था, उस समय पैदा हुए राम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे राम काल्पनिक है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दे करके कोर्ट में कहा है कि राम काल्पनिक है। अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रामायण काल में संस्कृत की उत्पत्ति हुई है और सारे वेद संस्कृत में जो लिखे हुए हैं, इसको हिंदू लोग कहते हैं लाखों करोड़ों साल पुराना है। ये जितने भी वेद हैं, जितने भी संस्कृत के हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, ये सब गुप्त काल और उसके बाद की देन। इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए,
इतिहास को मिथक बना करके इतिहास को गलत मत साबित कीजिए, ऐसा हम भगवा ब्रिगेड से चाहते हैं। और आदि पुरुष राम नहीं है। आदि पुरुष अगर कोई है तो इस देश के 52% मूल निवासी हैं। मूल निवासी कब पैदा हुए हैं यहाँ? जब धरती पर मनुष्य पैदा हुआ है, दूसरे देशों में तमाम प्रजातियां पैदा हुई हैं, उस समय हमारे देश में मूल निवासी पैदा हुए। और इन मूल निवासियों का अपमान है राम को आदि पुरुष अगर कहा जाता है तो। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि राम की पर्यायवाची आदि पुरुष होती है। पहली बार ये फिल्म बनती है और इसमें राम को आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष के रूप में तो हिंदू धर्म में मनु शतरूपा को दर्शाया गया है। शतरूपा स्त्री है, मनु पुरुष है। दोनों के संयोग से भारत में जनसंख्या की शुरुआत हुई है और यह आदि पुरुष राम को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में जो सबसे पहला शब्द है, जिस शब्द के नाम पर फिल्म बनाई गई है, हम उसी पर आपत्ति करते हैं कि राम आदि पुरुष कभी नहीं था। और सच पूछिए तो राम कभी था ही नहीं, सिर्फ एक मिथक है। ब्राह्मणवादियों के सोच, उनकी मानसिकता और उनके षड्यंत्र करने और एक राम को पैदा करने, दिमागी रूप से पैदा करके उसे महिमा मंडित करने की एक साजिश है। कांग्रेस पार्टी ने 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम एक मिथक है, राम एक नाटक का पात्र भर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी किसी राम, रहीम, देवी देवता, लक्ष्मी, गणेश जितने भी होते हैं, इनके 1 2 4 तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों हैं, 33 लाख हैं। तो इनके 33 लाख देवी देवता हैं, उसमें से एक राम भी है। कभी किसी देवता को बढ़ा चढ़ा करके आगे कर देते हैं, कभी शिव को संहारकर्ता बताते हैं, कभी ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बताते हैं, राम को पालन करता, विष्णु को पालन करता बताते हैं। तो इनके भ्रमजाल में न रहिए। इस देश के 85% बहुजन समाज के लोगों, एक मूर्ख बनाया जा रहा है आपको और आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपके समुदाय को। आदि पुरुष कोई राम नहीं है और राम का कोई अस्तित्व नहीं है और न राम का इस देश की संस्कृति से कोई सीधा संबंध है। यह कट्टर हिंदुओं या कहें कि शंकराचार्य और तमाम मठाधीशों की मानसिक बीमारी का प्रतीक है राम। और उसी को महिमा मंडित करने के लिए फिर से चुनाव 2024 का, दिसंबर 2023 का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति है कि ऐसी फिल्म को बनवाया जाता है और उसे चुनाव से पहले प्रचारित किया जाता है और लोगों का मन बदलने के लिए, लोगों का दिमाग बदलने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, इस देश की तमाम समस्याओं से मुंह मोड़ने के लिए, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए ऐसे फिल्मों का भौंडा प्रदर्शन कराया जा रहा है। और अभी और फिल्में आएंगी चुनाव के पहले। इस फिल्म की जितनी आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए, इसमें गंवारू भाषा का इस्तेमाल किया गया है और राम यानी राघव के मुंह से ऐसी भाषा कहलाई जा रही है जिसे कि सुनने पर क्षुब्ध हो जाते हैं लोग। राम कहता है कि गाड़ दो भगवा ध्वज को। गाड़ के बहुत से अर्थ होते हैं। एक होता है ज़मीन में को खोद करके गाड़ना, दूसरा आदमी का शरीर का एक पार्ट भी होता है। अब कौन से अर्थों में राम कह रहे हैं कि भगवा को घुसा दो? कहाँ घुसा दें? ज़मीन में घुसा दें या मनुष्य के पार्ट में घुसा दें? उनके कथन से तो कुछ ऐसा ही लगता है जो कि दोनों पर फिट बैठता है। और दूसरा, हनुमान जी से कहलाया जाता है जली तेरे बाप की। जली कटी शब्द आपने सुना होगा, और तेरे बाप की, ऐसे शब्द को हनुमान बोलता है, बजरंगी बोलता है इस फिल्म में।
ऐसे बहुत से डायलॉग्स हैं जिस पर कि घोर आपत्ति व्यक्त की जा रही है इस देश के संवेदनशील बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, कि ऐसी भाषा का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि एक पढ़े लिखे सभ्य समाज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू सेना एक है जो कि आरएसएस से संबंधित नहीं है, उसका प्रमुख इसे ले जाता है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस शख्स को इतना अनपढ़ गंवार है कि फिल्म शब्द भी बोलना नहीं आता है। इंटरव्यू दे रहा था आज तक चैनल पर और हर बार आदिपुरुष को फिल्म फिल्म कह रहा था। तो सोच लीजिए कितने उच्च कोटि के विद्वान होते हैं हिंदू सेना के लोग या कट्टरपंथी संगठनों के लोग, कि उन्हें खुद भाषा का इस्तेमाल करना, खुद भाषा बोलने का शऊर नहीं है और चलते हैं वो फिल्म का विरोध करने के लिए। इसमें मुसलमान के रूप में रावण को दर्शाया गया है। ऐसा भी मैंने देखा नहीं है फिल्म को और न देखेंगे। ऐसी फिल्मों का देखने के लिए कोई तुक नहीं है, सुनने में ही सारी बातें आ जाती हैं कि फिल्म में क्या है। ये मोदी जी के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। मोदी जी के राममय बनाने, भारत को बनाने, योगी के राममय बनाने का एक हिस्सा है। और उस साजिश और षड्यंत्र को देखने हम नहीं जाएंगे। और इनका ना कश्मीर फाइल्स मैंने देखा, ना केरला फाइल्स, जितनी भी फाइल्स आई या जितने भी धर्मांध किस्म की बातें इनकी होती है उसको हम तवज्जो भी नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। और इस देश के बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस समय चुनाव नज़दीक आ गया है उस समय ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है और उसमें आदि पुरुष के रूप में राम को चिन्हित किया जा रहा है। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना था कि आदि पुरुष राम का नाम है या राम का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अब सुन रहे हैं और सुनना पड़ेगा। जो दिखा रहे हैं उसे हम देखेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास तक उसकी बातें तो आ ही जाएंगी, माध्यम टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यह भी कहा जा रहा है कि डायलॉग्स की चोरी की गई है इसमें। कुमार विश्वास के डायलॉग, कुमार विश्वास की एक कविता है, उस कविता को हूबहू पेश किया गया है और हनुमान बोलता है उस कविता में जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, अक्षरशः इस्तेमाल किया गया है उसका। तो भाषा पर विवाद, आदि पुरुष नाम पर विवाद, राम पर विवाद बहुत पहले से ही है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस फिल्म के निर्माता और इस फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर जैसे लोग, जो कि नरेंद्र मोदी को देखिए तो राममय बनाने के लिए, धर्ममय बनाने के लिए, हिंदू संस्कृतिमय बनाने के लिए भारत को सिर्फ फिल्मों पर ही नहीं वास्तुकला पर भी उनकी नज़र है। राम मंदिर बन ही रहा है, 1 जनवरी को उद्घाटन होगा ही, लोग आएंगे, प्रसाद लेंगे, दर्शन करेंगे, वाहवाही करेंगे, हिंदुत्व का बखान करेंगे, गुणगान करेंगे, राम का भी गुणगान करेंगे। उस राम का जो महिला विरोधी था, जो दलित विरोधी था, जो एक हत्यारा था, शंभू की हत्या किया था उसने, बहुत सारी हत्याएं की है, बाली की हत्या, रावण की हत्या, जितनी भी राक्षसों की हत्या किया है वे राक्षस सब मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। आप इनके षड्यंत्र को समझिए कि बहुजनों को नष्ट करने के लिए उन्हें राक्षस कहा गया, महिषासुर हुआ। जितने भी बड़े राक्षस हैं वे प्राचीन काल के बड़े ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। उन्हें राक्षस, दानव, दैत्य तो क्या क्या कहा गया और उनके प्रति नफरत और घृणा का भाव पैदा किया गया। और उसी भाव को आज नरेंद्र मोदी विकसित कर रहे हैं, तमाम तरह की फिल्में दिखा करके और फिल्में बनवा करके। जिस तरह से वे काशी में काशी कॉरिडोर बना देते हैं, 700 करोड़ रुपए की लागत आती है, कहा जाता है कि इससे भी कहीं ज़्यादा लागत उसकी है। उज्जैन में महाकाल बनवा देते हैं कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर। मंदिर का विकास, पुरानी मंदिर का जीर्णोद्धार,
इस पर खर्च करने के लिए उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो जिस ढंग से इस देश को सांप्रदायिक जुनून की ओर झोंका जा रहा है, उसे समझने की ज़रूरत है। फिल्मों के माध्यम से, सांप्रदायिक जुनून के माध्यम से मुसलमानों के प्रति काट डालो, नरसंहार कर दो, ऐसे डायलॉग्स धर्मधीशों, साधु संतों, मठाधीशों से कहलवाए जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर शपथें ली जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जो कोई इसके बीच में आएगा उसका ख़त्म कर देंगे, उसका बलिदान ले लेंगे, और इस हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान दे देंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, नरसंहार कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भारत तो हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है, आज भी हिंदू राष्ट्र रहेगा, कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो जब भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है तो उसे अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने और भगवा संविधान को लागू करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है। उन्हें पता है कि 2014 का चुनाव उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को उठा करके जीत लिया। लोग आ गए उनकी बातों में, लोक लुभावन नारों में। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, नया भारत बनेगा, इस बहकावे में लोग आ गए। लेकिन इन 9 सालों में सारी पोल खुल गई नरेंद्र मोदी की, उनके वादों की, उनके जुमलों की और उनके भाषण की सारी पोल खुल गई। न तो किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, न किसी को 15 लाख मिले, न बेरोजगारों को 2 करोड़ सालाना नौकरियां मिली। एक भी जुमला, एक भी नारा, एक भी लोक लुभावन नारे उनके सच नहीं हुए। अब उनके पास यही एक रास्ता बचा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, भारत को राममय बना करके और राम का इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाए। उसी का नमूना है आदि पुरुष। लेकिन हम फिर से कहना चाहेंगे कि रामायण को फिर से लाया जाएगा, धारावाहिक को फिर से लाया जाएगा, फिर से भ्राताश्री, पिताश्री, माताश्री, पुत्रश्री का डायलॉग गूंजेगा भारत के कोने कोने में। और अभी तो आदि पुरुष ही है, पता नहीं कितने पुरुषों की फिल्में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जुनून पैदा करने वाली फिल्में अभी लाई जाएंगी। अभी तो लगभग चुनाव कई महीनों बाकी है। इस बीच देखिएगा गंगा में कितना पानी बहता है। सेंसर बोर्ड को इन ऐसी फिल्मों से कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में बंद है। आपको पता ही है कि चुनाव आयोग तो उनकी मुट्ठी में है ही, कोर्ट को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, निचले स्तर की कोर्ट को कर ही लिए हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी मुट्ठी में नहीं आ सके। लोकतंत्र की क्या हालत कर रखी है, संविधान की क्या हालत कर रखी है, इस देश के पहलवानों की क्या हालत कर रखी है, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, भारत का नाम रोशन किया, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। नरेंद्र मोदी कभी कहते हैं कि उनकी बेटी हैं ये खिलाड़ियां और अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उनकी बेटी के साथ इज्जत लूटी जाती है और भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही इज्जत लूटता है, और उसी सांसद का साथ देती है मोदी सरकार। उसे जेल तक भी नहीं दी गई, और उसके खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुई है उससे लगता है कि वो बाल बाल बच जाएगा, उसे 10 दिन के लिए भी जेल नहीं होगी। तो सत्ता प्रतिष्ठान का एजेंडा है यह फिल्म। इस चीज़ को इस देश के 85% बहुजनों को और 52% ओबीसी के लोगों को सोचना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की हर चाल को अच्छी तरह से समझना चाहिए, और किसी भी सूरत में उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने देना है। और न इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, न इस देश को राममय बनाया जा सकता है, न इस देश को भगवामय बनाया जा सकता है। यह तथागत बुद्ध का देश है। तथागत बुद्ध का धर्म मौर्य काल में राष्ट्र धर्म था, उसके बाद भी कई शासकों के समय में राष्ट्र धर्म के रूप में रहा है, और आज भी तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध को मानने वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग आधे से अधिक बौद्धमय हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित आंदोलन, अंबेडकरवाद के खिलाफ जाकर के इस देश को फिर से 500 साल या 5000 साल पहले मनुस्मृति युग में ले जाना चाहते हैं और मनुस्मृति युग कायम करना चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं और आदि पुरुष जैसी फिल्मों को ला करके लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।